हाय गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 24। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 24 में। गाइज, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस प्रकार ली जाती है और राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें के बारे में जानेंगे और राष्ट्रपति की पदावधि और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार चलाया जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा भारत के महान न्यायवादी शामिल होते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच जाए। अब हम इस टॉपिक में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। चौथा, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। अब हम राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस प्रकार ली जाती है। राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। दूसरा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। और तीसरा, भारत की जनता और सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अब हम राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें के बारे में जानेंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, उसे बिना किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। चौथा, उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। पाँचवा, उसकी उपलब्धियां और भत्ते
उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाए गए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाया जा सकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालक शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः चुनाव के लिए अर्हता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफ़ी अथवा कम कर देना। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान तथा भंग करना। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। अनुच्छेद 112 संघीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।